मोदी जी से कहना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बीजेपी में काफ़ी गुंडे पाल रखे हैं। वहाँ चाहे यूपी में आप अमित मिश्रा के बेटे की बात कह लो, या तो अरविंद शर्मा ने तो बयान ही दिया है, उसके बेटे ने 2 गाड़ियों के नीचे अपने किसान कुचल ही दिए। यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना है। और इसीलिए मैंने इनको बाहुबली कहा, क्योंकि कोई भी निर्वाचित आदमी ये कहेगा मुझे लोगों ने बनाया है, वो एक आदमी को श्रेय देता था, इसका मतलब गुंडागर्दी से दीपेंद्र को रहा है और गुंडागर्दी से अरविंद शर्मा मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। ये तो दीपेंद्र जी तो सभाओं में बार बार कहते थे मुझे जबरदस्ती आएगा, वह मेरी हार का बदला आपको दुख है कि नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पक्ष बोलता है तो लोगों को इतनी बात जस्ती नहीं। लेकिन अब तो अरविंद शर्मा ने क्लियर कर दिया, मैं चुनाव गुंडागर्दी से जीते थे। जो एक आदमी को श्रेय देते हैं तो बाहुबली और गुंडागर्दी लोग हैं। स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समारोह में साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप गंगाना जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से अरविंद शर्मा ने बयान दिया है कि अगर कोई मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख फोड़ देंगे और कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट देंगे, क्या कहना चाहेंगे? खत्री साहब, मैं अरविंद शर्मा जी के बयान से कोई हैरानी नहीं रखता हूँ, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इससे 2-3 बातें सिद्ध हुई हैं। एक तो अरविंद शर्मा ने अपनी मानसिकता बताई है, और पिछले 2019 के चुनाव में जैसे दीपेंद्र जी बार बार लोगों को कहते रहे हैं वह मुझे ज़बरदस्ती रहा गया है, मुझे ज़बरदस्ती रहा गया है, ये बात सिद्ध हो गई है। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है आँख निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे। तो बाहुबली लोग हैं। दीपेंद्र तो सीधा देवता आदमी है, सीधी सरल राजनीति करता है। और अरविंद शर्मा को मुबारकबाद में दीपेंद्र जी ने ये कहा था, भाई ठीक है, मैंने 3 प्लान तक इसकी रोहतक की सेवा करी, अब नवनिर्वाचित सदस्य से मैं उम्मीद करूंगा इस सेवा को ऐसे बरकरार रखी, उसको मुबारकबाद भी दी थी। तो ये 2-3 चीज़ें सिद्ध हो गई। ये चुनाव दीपेंद्र जी को ज़बरदस्ती रहा, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो 2016 में जो रोहतक और हरियाणा जला था, इन बाहुबलियों के द्वारा ये अपनी मानसिकता को बताने लग रहे हैं, इनके द्वारा जलवाया गया था। और तीसरी चीज़ की एक मैं प्रशंसा करते हुए बताऊंगा, क्योंकि जब कोई आदमी सत्ता के टारगेट पे होता है तो दीपेंद्र जी इसका मतलब किसान और मजदूर की लड़ाई को अच्छे ढंग से वो लड़ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि दीपेंद्र बीजेपी के टारगेट पे है। टारगेट पे वो आदमी होता है जो आदमी लोगों के हितों की रक्षा करता है। तो मैं अरविंद शर्मा जी को इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने मान लिया दीपेंद्र हुड्डा जी शरीफ हैं, लेकिन शराफत कोई कमजोरी नहीं होती। दीपेंद्र जी उसके साथ साथ अंग्रेजों से नहीं डरे, ये अंग्रेजों से लड़े। माथुराम जी लड़े, रणबीर सिंह हुड्डा जी लड़े। ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य है। ये शरीफ तो हो सकता है मगर कमजोर नहीं हो सकता। और आज दीपेंद्र हुड्डा की बाढ़ इतनी बड़ी है, उसके लिए इन्होंने करोड़ों किसानों और मजदूरों की आंखें और हाथ काटने पड़ेंगे। वो दीपेंद्र के आज, जैसे दीपेंद्र ने समय समय पर उनकी रक्षा करते हैं, तो किसान मजदूर पूरा हरियाणा दीपेंद्र के साथ है। तो उसकी रक्षा के लिए करोड़ों लोग खड़े हैं। दीपेंद्र को छूने से पहले बहुत से किसान और मजदूरों की आंखें निकालनी पड़ेंगी और हाथ काटने पड़ेंगे। मैं अरविंद शर्मा जी को कहना चाहूँगा, विरोध किसानों ने किया और बंधक किसानों के द्वारा बनाए गए, उसके बावजूद भी कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा को निशाना क्यों बनाया? 1 साल से किसान और मजदूर रोडों पर बैठे हैं, क्योंकि किसान और मजदूर का जो गहरा संबंध रहा है। क्योंकि मजदूर इस चीज़ को समझता है। आज मजदूर को तो थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल भी गया, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्री होगी, वहाँ काम करने लगी। लेकिन मजदूर किसान की तकलीफ को समझता है, क्योंकि मजदूर का किसान का अटूट संबंध रहा है। और दीपेंद्र जी राज्यसभा में और धरनों पे जाके जैसे बोलते हैं, जैसे किसानों के बारे में बात करते हैं, तो वही आदमी जो रड़केगा जो इनकी हितों की रक्षा करने की काबिलियत करेगा। जिस तरह से अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक लोकसभा जीतने के लिए मनीष ग्रोवर का जो है विशेष सहयोग रहा है, इनके बिना ये लोकसभा नहीं जीती जा सकती थी। यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना है। और इसीलिए मैंने इनको बाहुबली कहा, क्योंकि कोई भी निर्वाचित आदमी ये कहेगा मुझे लोगों ने बनाया है, वो एक आदमी को श्रेय देता था, इसका मतलब गुंडागर्दी से दीपेंद्र को रहा है और गुंडागर्दी से अरविंद शर्मा
मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। ये तो दीपेंद्र जी तो सभाओं में बार बार कहते थे मुझे ज़बरदस्ती हराएगा, वह मेरी हार का बदला आपको दुख है कि नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पक्ष बोलता है तो लोगों को इतनी बात जस्ती नहीं। लेकिन अब तो अरविंद शर्मा ने क्लियर कर दिया, वह चुनाव गुंडागर्दी से जीते थे। जो वो एक आदमी को श्रेय देते हैं तो बाहुबली और गुंडागर्द लोग हैं। जो मौजूदा सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ समय पहले कहते हैं कि लाठी डंडे उठा लो, और आपने अलग अलग पार्टी के मंत्री के बयान है, पार्टी के MP के बयान है, इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी है प्रदेश के अंदर। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बीजेपी में काफ़ी गुंडे पाल रखे हैं। वहाँ चाहे यूपी में आप अमित मिश्रा के बेटे की बात कह लो, या तो अरविंद शर्मा ने तो बयान ही दिया है, उसके बेटे ने 2 गाड़ियों के नीचे अपने किसान कुचल ही दिए। और एक दिन में 2 घटना होना, यहाँ से मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब कहते हैं वह लाठी डंडे उठा लो, और वहाँ से मिश्रा जी करते हैं, अब अरविंद शर्मा ने कर दिया। तो ये बीजेपी की रणनीति के अंदर शामिल है। ये जो लोग बोल रहे हैं ये अपनी बात नहीं बोल रहे, एक रणनीति के तहत बोल रहे हैं। जो प्लान वहाँ से बनाया जाता है, वे लोगों को ऐसे बांटो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस तरह से बांटो, ये बांटने का काम कर रहे हैं। अब जो नारनौंद में चला हुआ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध हुआ वहाँ पर, और उसके बावजूद आपने देखा कि वहाँ किस तरह से एक किसान तो अभी भी उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है, और 307 तक के मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं। देखो, किसान 1 साल से बैठा है और किसान को चुपचाप शांति से अपना आंदोलन किसान चलाए हुए है, और किसान जो करता है वो सांकेतिक प्रदर्शन करता है किसी भी नेता के खिलाफ, जैसे काले झंडे दिखाना। ये जानबूझ के पंगे लेते हैं बीजेपी के लोग। अगर भाई इसमें कोई न कोई लोग जैसे घुसा गए, कोई उपद्रव हो जाए और ये आंदोलन बदनाम हो जाए, लेकिन किसान जो है बड़े संयम से काम कर रहा है। और जो किसानों के खिलाफ ये मानते तो हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन विरोध करा गए, क्योंकि किसानों की एनर्जी वेस्ट करवाने हैं इन्होंने। कहीं हिसार में कर देंगे, कहीं सोनीपत में कर देंगे, अलग अलग जगह करा के फिर मान भी जाते हैं 2-4 दिन के अंदर जब किसान अपनी बात पे आता है। लेकिन मेरा अनुरोध ये है, मोदी जी, ये किसान और मजदूर देश का है। आज आप देश के प्रधानमंत्री हो, इनकी समस्या का निवारण करो। क्या मानते हैं किस तरह की सरकार प्रदेश में चली हुई है आज के दिन? देखो, सरकार नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई किसी प्रकार का कोई इनको कोई जनभावना से कोई सरोकार है। प्रजातंत्र में सरकारें वो होती हैं जो जनभावना के अनुरूप काम करे, लेकिन इनको जनभावना का ज्ञान ही नहीं है। ये तो अपनी रणनीति बढ़ाते हैं, लोगों को डिवाइड एंड रूल की, और डिवाइड एंड रूल के तहत वोट ले जाते हैं, सत्ता हासिल कर जाते हैं। और मैं अरविंद शर्मा जी को दोबारा एक कहना चाहूँगा, पंडित लक्ष्मीचंद जी बहुत बड़े कवि थे। वो एक हृदय बैन नहीं बोलना होता अपनी बंद रख बाणी ने, एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए ऐसे जो बयान उन्होंने दिया है, ये कोई शोभनीय नहीं है। हालांकि मैं उससे मुझे कोई हैरानी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन उन्होंने दीपेंद्र को साबित कर दिया कि दीपेंद्र किसानों और मजदूरों के लिए